बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान पानी पर भी जंग शुरू। लद्दाख से शुरू होने वाली ज़मीनी जंग समुंदर तक जा पहुंची। चीन और भारत की फौजें आमने सामने, दोनों ममालिक के दरमियान जंग की फिजा बरकरार, जबकि हालात इंतहाई कशीदा और मोदी के लिए अब फैसले की घड़ी आन पहुंची। हंगामी मीटिंग तलब, जबकि भारतीय फौज के नाम अहम पैगाम जारी करते हुए बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब चीन भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। चीनी फौज ने अहम पोजीशन संभाल ली और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चीनी बहरिया जंगी जहाज़ों ने भारत को घेर लिया और सऊदी मिसाइल हमले में कौन मुलविस था। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन लद्दाख सरहदी कशीदगी नई जंग का रूप इख्तियार कर चुकी है। चीन का भारत को सबक सिखाने का फैसला, जबकि सऊदी अरब भी मैदान में आ गया। बहरे हिंद जंग का नया मैदान, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और अरब ममालिक पर लग गईं, जबकि चीन दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए बेकरार। भारत की तबाही का आगाज भी हो गया। मोदी से ज़मीन लेने के बाद चीन ने भारत का पानी भी छीन लिया और ऐसे में चीन ने बहरे हिंद में भी फौज बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे मोदी सरकार मजीद बुखलाहट का शिकार हो गई। लद्दाख में चीन ने जो भारतीय फौज के साथ किया, अभी इससे भारतीय फौज संभली नहीं थी कि चीन अब समुद्र के रास्ते से भी आ गया। चीन ने बहरे हिंद में भी फौजी कुवत में इजाफा शुरू कर दिया है। रवां बरस गुज़श्ता माह मई में सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि जिबूती में चीन फौजी अड्डे को जदीद बना रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट की हैसियत से 2017 में कायम किए जाने वाले इस अड्डे को एक बड़े बहरी अड्डे में बदला रहा है, जिसमें 1000 फुट का घाट है जहां चीनी जंगी जहाज मौजूद हैं। इसमें लियोनी तैयारे बरदार बहरी जहाज भी शामिल हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह को मजबूत बनाने की मुहिम पर भी गामजन है। हालिया मसनूई सियारे की तस्वीर में बंदरगाह के अंदर एंटी व्हीकल हिफाजती बार्ड्स और एलिवेटेड गार्ड टावर दिखाए गए। ये भी इतलात हैं कि चीन बांग्लादेश में कोकस बाजार में बहरिया का अड्डा बनाने में मदद फराम कर रहा है, जिसमें बैरिक्स, गोला बारूद डिपो और बहरी जहाज की बहाली का यार्ड भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जिबूती में अड्डा है, जो चीन के बहरे हिंद के अज़ाइम को पूरी तरह से जाहिर करता है। तकरीबन 250,000 मुरब्बा फुट के रकबे वाला चीन का जिबूती कंपाउंड कोई मामूली फौजी अड्डा नहीं है और इस अड्डे में चीन के 10,000 से जायद फौजी रह सकते हैं। चीन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी तौर पर समुद्री कज़ाकी मिशनों के लिए है, लेकिन तजियाकारों का दावा है कि ये अड्डा दीगर अहम मिशनों जैसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और दीगर अस्करी कार्रवाइयों के लिए है। दोस्तों, जब एक दिहाई कबल चीन ने बहरी कज़ाकी गश्त के लिए सोमालिया के साहिल पर पहली बार जंगी जहाज तैनात करना शुरू किए थे, तो भारतीय तजियाकारों का ख्याल था कि चीन के समुद्री सलामती के मफादात बुनियादी तौर पर तिजारती हैं और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का यहाँ आना बुनियादी तौर पर बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना है। इसमें उनका तिजारती मफाद है। ताहम अब इस अड्डे में तोसी से चीन के अज़ाइम भारत के लिए खतरा बन चुके हैं। चीन ने अब दोज़ों और इंटेलिजेंस बहरी जहाज समेत बहरी जहाज़ों की बड़ी तादाद बहरे हिंद खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक बात यह है कि चीन के सामने मोदी सरकार दबाव का शिकार है और किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही। चीन ने लद्दाख में जो किया, इस पर मोदी की खामोशी समझ से बालातर है और अब बहरे हिंद में चीन ने फौजी कुवत को बढ़ा दिया है, फिर भी मोदी सरकार खामोश है। भारतीय मीडिया ने इस बात का पोल भी खोल दिया कि भारतीय बहरिया से चीनी बहरिया ज्यादा ताकतवर है। भारतीय बहरिया के पास वो सलाहियत नहीं जो चीन के पास है और भारत के लिए नई मुसीबत के चाइना लद्दाख में ताकतवर तरीन हथियार ले आया। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के
75वें ग्रुप को हाल ही में चीन की हुकूमत की जानिब से जदीद तरीन गाड़ी पर सवार ट्वेट्स PCL 181 समेत नए हथियारों की एक खेप की फराहमी मसूल हुई है, जिसके बाद चीन की फौज जदीद और ताकतवर तरीन हथियार लद्दाख में ले आई और मशकें शुरू कर दी। PLA 75वें ग्रुप आर्मी के तहत एक ब्रिगेड ने हाल ही में शुमाल मगरबी चीन के रेगिस्तानी इलाकों यूहान ऑफ सदर्न बॉर्डर में फील्ड मशकों के दौरान कई नए हथियारों और साजो सामान की एक मिशनिंग तकरीब का इनकाद किया और इस हवाले से कुछ तस्वीर भी सामने आई जिनमें चीनी आर्मी के ताकतवर हथियारों को देखा जा सकता है। लद्दाख में चीनी फौज जो ताकतवर हथियार लेकर आई है, इस तरह के 155 मिलीमीटर कैलिबर रखने वाले हैवी वेटर्स ने 1 अक्टूबर 2019 को बीजिंग में होने वाली कौमी दिन के फौजी परेड में एक नए तैयार शुदा हथियार की हैसियत से सामने आई थी। चीन के सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक इसका वजन 25 टन है, जिसकी वजह से ये खुद को ज्यादा हल्का और तेज तर बनाता है। इसका वजन कम होने की वजह से असले को ऊंचाई वाले इलाके में पहुंचाना आसान है, जबकि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादुम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवाम और इसके बाद शुमाल मशरकी सुकम के इलाके निकोला में शुरू हुआ था, इसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन 42 रोज से कशीदगी जारी है और दोनों ममालिक में सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को एक दहशत गर्द और खाना जंगी का शिकार मुल्क करार दे दिया है। भारत के बैन अल-अक़वामी सतह पर चीन और अमरीका से मामले खराब हो चुके हैं और अमरीका ने सऊदी अरब को भी साथ मिला लिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को एक दहशत गर्द और खाना जंगी का शिकार मुल्क करार देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रख लिया। अमरीका की जानिब से कहा गया है कि भारत में करोड़ों की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त भारत की जानिब से अमरीका से नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है, क्योंकि भारत अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। दोहा में होने वाले अमन मुआहदे में भी पाकिस्तान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की थी, लेकिन भारत की जानिब से किसी ने शिरकत ना की। इसलिए भारत और अमरीका के दरमियान कशीदगी पैदा हो रही है। तजिया निगारों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत और चीन के मामलात पर भी अमरीका की जानिब से भारत से नाराजगी का इजहार किया गया है कि भारत ने चीन के सामने हार क्यों मान ले। ताहम याद रहे कि कुछ दिन कबल भारत को लद्दाख में चीनी फौज से शिकस्त का सामना हुआ था। दोस्तों, भारत की अक़लियतों पर मुजालिम की दास्तानें दुनिया भर में जानी जाती हैं। किस तरह भारत मकबूजा वादी में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और इन्हें तंग कर रहा है, इसका अंदाज़ा सारी दुनिया को है। भारत की जानिब से कोरोना की सूरत हाल में भी इन मुजालिम का सिलसिला थम नहीं सका, जिसके बाद अब साबिर शाकिर के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को एक दहशत गर्द और खाना जंगी का शिकार मुल्क करार दे दिया है। अमरीका की जानिब से कहा गया है कि भारत में कोरोना की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे इंतकाम लिया जा रहा है और उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी सरजमीन पर हमलों में किस मुल्क के मिसाइल इस्तेमाल हुए, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अथीनो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल को बताया कि गुज़श्ता बरस मुतअद्दिद सऊदी तनसीबात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल ईरानी साख्ता थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुतेरेस ने बताया कि गुज़श्ता बरस नवंबर और रवां बरस फरवरी के दरमियान अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए हथियार और अस्करी साजो सामान का ताल्लुक भी ईरान से ही है। सिक्योरिटी जनरल के मुताबिक ईरानी साख्ता ये हथियार ईरान में ही तैयार हुए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।